रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है। यूक्रेन में लोग पिछले 72 दिनों से युद्ध के साए में जी रहे हैं, जबकि लाखों लोग देश छोड़कर यूरोप के बाकी हिस्सों में शरण लेने चले गए हैं। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन बेशक रशिया यूक्रेन बॉर्डर से दूर हो, लेकिन इसके बावजूद कई सारे देश भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन का साथ दे। हालांकि भारत अपने पीएम मोदी जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की अगुवाई में इस प्रेशर डिप्लोमेसी को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। लेकिन हमें भी ये पता है कि ये युद्ध जितना लंबा खिंचते जाएगा, रशिया का साथ देना भारत के लिए उतना मुश्किल होगा। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देशों से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदता है, उनको भारत रशिया को स्मगल करके भेज रहा है, जिनका इस्तेमाल रशिया अपने हथियार बनाने में कर रहा है। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो खैर पता नहीं, लेकिन ये बात 100% सच है कि ये युद्ध जितना लंबा खिंचते जाएगा, भारत के ऊपर इस तरह के आरोप आगे भी लगते रहेंगे। शायद ये बात भारत को समझ आ गई है, इसलिए भारत ने पहली बार यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है। रशिया का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन भारत ने इस विवाद में पहली बार यूक्रेन के लोगों के दुख दर्द को अपनी स्टेटमेंट में शामिल किया है, जो दर्शाता है कि भारत इस चीज को अब रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी हो गया है कि रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमला करने के कारण यूक्रेन के लोगों को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होना पड़ रहा है। दरअसल एक दिन पहले गुरुवार को यूक्रेन पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने भारत का रुख बताते हुए कहा कि भारत तो शांति का पक्षधर है, भारत हमेशा ही अहिंसा का पक्ष लेता है और भारत ने कई बार इस युद्ध को बातचीत के रास्ते अब खत्म करने की कोशिश की है। टीएस तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत लगातार दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करके इससे बाहर निकलने के लिए बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने का आह्वान करता है। तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि इस युद्ध के कारण यूक्रेन में कई लोगों की जान गई है, उन्हें अनगिनत दुख मिले हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को। यूक्रेन के करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन पर मीटिंग में यूनाइटेड में भारत के परमानेंट मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने भी यही कहा कि बुचा में नागरिकों की हत्या की भारत कड़ी निंदा करता है और भारत इस घटना की एक स्वतंत्र जांच का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है। भारत को विश्वास है कि इस युद्ध और संघर्ष में कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा, यानी इस युद्ध में कोई देश नहीं जीतेगा। प्रतीक माथुर ने कहा कि हम यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित हैं और हिंसा की तत्काल समाप्ति और शत्रुता को समाप्त करने के आह्वान को दोहराते हैं। वैसे अगर आप गौर करें तो बेशक भारत ने यहाँ पर रशिया का नाम ना लिया हो, लेकिन पहली बार इतना भावुक होकर यूक्रेन के लोगों का दुख दर्द साझा किया है। भारत ने बेशक नाम नहीं लिया, लेकिन ये मैसेज रशिया के लिए ही था, क्योंकि भारत के ऊपर भी यूरोपियन और वेस्टर्न देशों का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए भारत को अपनी स्टेटमेंट में थोड़े बहुत बदलाव तो करने ही थे, जिसके चलते माना जा रहा है कि आज के बाद जो भारत की स्टेटमेंट्स यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर आएंगी, उनमें यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की सहानुभूति भी दिखेगी। इसके साथ ही भारत ने पिछले कल यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में 7,725 केजी की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट भी सौंपे। इससे पहले भारत ने मार्च महीने में भी यूक्रेन को 2 बार 90 टन रिलीफ मटेरियल भेजा था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को अब ये युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, जारी रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।